आज के एग्जिट पोल की तस्वीर तो बहुत साफ बताती है तो लाशों पर सवार होकर लोकतंत्र की सवारी कैसे की जा सकती है। दीदी आज के एग्जिट पोल की तस्वीर तो बहुत साफ बताती है कि इस देश की मौजूदा सत्ता को कोई हरा नहीं सकता। बंगाल चुनाव के परिणाम क्या होंगे, इसको लेकर अजीबोगरीब कशमकश तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं में थी, एंकर में थी। अपना नाम पे स्टेडियम बनाते हैं, बांग्लादेश में जाके बंगाल का बारे में भाषण देता है। लगभग 6 न्यूज चैनलों ने अपने अपने तरीके से इस एग्जिट पोल को दिखाया। 3 चैनल कह रहे हैं कि टीएमसी आ रही है, यानी ममता आ रही है। एग्जिट पोल ने बहुत साफ तौर पर 2-3 बातें इंगित कर दी। केरल में जिसकी सरकार थी एलडीएफ, वही वापस लौट रही है, भारी बहुमत के साथ लौट रही है। लगभग 6 न्यूज चैनलों ने अपने अपने इस एग्जिट पोल को दिखाया, जिसमें 5 की राय बहुत साफ है कि एलडीएफ यानी वामपंथी सरकार केरल में लौट आएगी। एक चैनल का कहना था कि मुकाबला आमने सामने का होगा। तमिलनाडु में बहुत साफ है, सत्ता परिवर्तन जबरदस्त तरीके से हो रहा है, डीएमके आ रही है, यानी स्टालिन नए किंग है तमिलनाडु के। लेकिन इसके बाद के 3 राज्य पुडुचेरी, बंगाल और असम, इन जगहों को लेकर जो जादू बीजेपी का था, जो राजनीतिक सत्ता में बैठे नायक कहिए या खलनायक कहिए उनका था, वो जादू रेंग रहा है इस एग्जिट पोल में। असम में भी बीजेपी आ रही है, पुडुचेरी में भी बीजेपी आ रही है और बंगाल में 3-3, यानी 3 चैनल कह रहे हैं कि बीजेपी आ रही है, 3 चैनल कह रहे हैं कि टीएमसी आ रही है, यानी ममता आ रही है। अब इसके अक्स तले जरा सा आज समझने की कोशिश कीजिए, इन बीते 365 दिनों में इन चुनावों में कितना पैसा उड़ाया गया। और अगर सिर्फ कोरोना काल के वक्त में सारे चुनाव रोक दिए जाते और यह चुनाव की रकम जो है इलेक्शन कमीशन की रकम से हटकर कैंडिडेट द्वारा उड़ाए गए रुपयों का जिक्र आज हम आपसे करना चाहते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बीते 365 दिनों में इस देश के प्रधानमंत्री हर 7 दिन में एक चुनावी रैली कर रहे थे? यानी कोई फिक्र ही नहीं थी इस देश के भीतर में महामारी से आने वाले वक्त में कैसे निपटना है, या जो मौजूदा वक्त में महामारी चल रही थी उसमें लॉकडाउन एक आखिरी परिस्थिति नहीं, पहली परिस्थिति थी। और इन सब के बावजूद भी घूमना बिफरना सब कुछ प्रधानमंत्री का जब चल रहा होगा तो इस देश के भीतर में कोई भी राजनीतिक दल और उसका नेता क्या सोचेगा। अब आप सोचिए कि कोरोना काल में बिहार में चुनाव हुए, इसी कोरोना काल में मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव हुए, और इसी कोरोना काल में बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में भी चुनाव हुए। जो इलेक्शन कमीशन ने जिन पैसों को निर्धारित किया हुआ है कि आप चुनाव प्रचार में इतना खर्च कर सकते हैं, बड़े राज्यों के लिए वह 30,80,000 है, छोटे राज्यों के लिए वह 22 लाख रुपए है। छोटे राज्य का मतलब पुडुचेरी है, केरल है और असम है। बड़े राज्यों का मतलब बंगाल है, तमिलनाडु है, बिहार है और मध्य प्रदेश के 28 सीटों के उपचुनाव भी हैं। अब आप जरा कल्पना करनी शुरू कीजिए, जितना पैसा खर्च किया गया इन चुनाव में, अगर उसके एवज में वह पैसा इस देश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगा दिया गया होता तो दिल्ली के एम्स को टक्कर देने वाले 2 एम्स इस देश में तैयार हो जाते। अगर एम्स की जरूरत नहीं है तो इस देश में हर प्रत्याशी ने चुनाव प्रचार में जो भी खर्च किया है, हर प्रत्याशी के हिस्से में 10 वेंटिलेटर आते हैं, वो 10 वेंटिलेटर को बना सकता था। हर 4 प्रत्याशी के प्रचार के भीतर में 1 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लग सकता था। लेकिन जब आप इन्हें जोड़ना शुरू कीजिएगा तो आप हैरत में आ जाइएगा। अगर सिर्फ 365 दिनों के चुनाव प्रचार पर जो खर्च हुआ है उसमें 40,000 वेंटिलेटर, 12,500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट इस देश में लग सकते हैं।